क्या होता है इस टाइप से, ठीक। तो इसको अपन मदरबोर्ड पूरा जो है सपोर्ट मैन बोर्ड का अपन डायग्राम बना के समझेंगे। शुरुआत करेंगे यहाँ। जैसे कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता, तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे एक गोल सा स्टिकर लगा है। किसी को गोल सा स्टिकर के बारे में पता है क्या? नहीं है? तो बता दो। आपको पता है? हाँ, जो टिकली है वो लगी है बिंदी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखो ये जो टिकली सी दिख रही है बिंदी सी, ये होता है एक लिटमस पेपर। क्या होता है? ठीक है, इसमें होता है केमिकल, और केमिकल होता है बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और ये होता है जब नए नए में तो एकदम होता है वाइट, और जब हल्का सा इसमें कोई लिक्विड या पानी वगैरह के छींटे जाते हैं तो ये हो जाता है रेड। इसका काम है कि भाई साहब अगर कभी भी फोन पे पानी वगैरह गया हुआ है, हार्डवेयर में पानी वगैरह से डैमेज हुआ है, तो उसको अपन जज कर सके, समझ सके, ठीक है। जानने के हर कनेक्टर होता है, हर एक कनेक्टर, सपोर्ट कनेक्टर नहीं, सपोर्ट में कोई भी लोकेशन हो सकता है, लेफ्ट राइट, ठीक है। मदरबोर्ड पे कहीं हो सकता है लेफ्ट राइट, फ्रंट बैक नहीं, लेफ्ट राइट, है ना, दाएं बाएं कहीं भी हो सकता है, देख सकते हो आप। तो यहाँ तो देखो ये बता रहा है संकेत है पानी गया हुआ है, लेकिन उसके मदरबोर्ड पे अपर साइड भी लगा हुआ है जो कि पानी नहीं गया हुआ है। गया क्या पानी? लेकिन अब अपन इसमें पानी डालेंगे, इस पर अपन पानी डाल के आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे। हाँ, जो ढक्कन थोड़ा सा ढक्कन में दिखा, ठीक है। जूम करके अच्छे से इसकी वीडियो बनाना। किसी का भी पानी तो पानी है ना, मांग के लेके आया ना परमिशन। अरे मेरे पैर में गिर गया था ना, जरा सा निकाल ले बस, ओके। ये मैंने ड्रॉप निकाल दिया बड़ा था, ठीक है। अब ये मैं चिमटी ले रहा हूँ, वीडियो जूम करके बनाना है। तो ध्यान रखना, जब भी आपको ये लिटमस पेपर रेड मिले, समझ जाना कि भाई वाटर डैमेज है, फोन क्या है, हार्डवेयर में काम है, मदरबोर्ड पे काम है, पानी से डैमेज है, वो क्या है। इसी प्रकार से एक हंसरा में कॉमेडी दिख रहा क्या? आप तो नहीं मारा बता क्या बता? इसके काम करो 4 रुपये 5 रुपये 5 रुपये, लेकिन अच्छे से गुदगुदी लगा हुआ है, इतना लगा हुआ है ये आधी हंसले सब हंसले की बीमारी, ठीक है। तो देखो मैं करूँ, ड्रॉप करूँ पानी में ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, वेट करेंगे। लिटमस पेपर है क्या? हाँ, लिटमस पेपर सर रेड में जा रहा है, मतलब ये एसिडिक है ना? हाँ, जैसे आपने देखा होगा जब पैसे वगैरह चोरी होते हैं तो जब जजमेंट करना पड़ता है कि भाई किसने चोरी किया, तो केमिकल्स वगैरह लगा होता है नोटों में, है ना। और फिर उसके हाथ में वो केमिकल लग जाता है, तो भाई पानी वाटर में क्या है डिप कराते हैं तो फिर ब्लू ब्लू हो जाता है, तो पकड़ जाता है भाई सामने वाला कि इसी ने भाई चोरी किया है ना। वही चीज यहाँ भी देखो, रेड हो गया पूरा। तो हालांकि कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता, कि यहाँ पे किसी को नहीं पता था कि इसके बारे में, तो मैंने जान लिया। तो कभी भी कस्टमर बोले, ठीक है, कि भाई मैंने फोन को कहीं खुलवाया नहीं है, कहीं चेक नहीं करवाया, पानी में नहीं गिरा हुआ है, तो आप समझ जा रहे हैं कि पानी में तो गया है। समझ जाए कि इसमें अगर ये रेड मिलेगा तो समझ जाइए फोन में वाटर डैमेज है, और इसके कारण फोन में गड़बड़ी बनी है पानी के कारण, और पानी जो गया हुआ है तो उससे या तो लीकेज का प्रॉब्लम आया सर्किट में, या शॉर्टिंग का प्रॉब्लम आया। इसको बोलते हैं शॉर्टकट तरीका, पहचान जाओगे। ये होता है हार्डवेयर में शॉर्टकट तरीका जानने का, फॉल्ट, है ना। तब हम वहाँ पे एक्शन लेंगे। लीकेज है तो भाई सर्किट को पहले जजमेंट करें कौन खराब है, और फिर उसको बदला जाए। शॉर्टिंग है तो अनशॉर्ट किया जाए, और पार्ट अगर खराब तो उसको बदला जाए। समझ गए? ये हो गया रेड, देख रहा हूँ। अब चला गया इसका पानी, समझ गए? तो डाउट इसमें ये की हेडफोन में भी, हाँ मोबाइल पे कई बार होता है, हाँ हमने 4 बार खोला, हाँ, अच्छी टाइम को रेड हो गया, हाँ। तो उसके बाद कैसे रेड हो जाएगा बताओ? तो अपन को वही तो जानना है ना, अपन को वही तो जानना है कि कोई छिड़ा हुआ फोन अपने पास आया तो कस्टमर जैसे कभी कभी बोलता है ना, झूठ बोल देता है, भाई मैंने कहीं पे छड़ाया नहीं फोन को, कहीं खुलाया नहीं फोन को, भाई मैंने पानी में नहीं गिराया फोन को, तो जानकारी के लिए तो है ना। बाकी मदरबोर्ड तो खुद ही बता देती कि पानी में आया है। मान लो मदरबोर्ड बिल्कुल क्लीन हो गया, एकदम ड्राई कर दिया, सामने साफ कर दिया, फिर जान लो। अब बताओ, यही तो बताएगा ना वहां पे, एक मार्क है ये, है कि नहीं भाई। एक से एक लोग बैठे हुए शॉप में बढ़िया एकदम नीट क्लीन काम करते हैं, पता भी नहीं चलेगा।
समझे? आईसी निकाल के बदल देते हो, सील वापस लगा देते, पता ही नहीं कर पाओगे तुम कि आईसी में काम हुआ कि नहीं हुआ। आप बोलो भाई ये चीजें तो चेक करना पड़ता है बारीकी से। चलो निकल जाता है क्या फिर? अरे कागज का सिर्फ स्टिकर ही तो है, फिर गैस पर चलेगा इम्पोर्टेंट है? ऐसे थोड़ी निकल जाएगा। कहने का मतलब अगर कोई निकालेगा तो आप तो समझ जाइए ना कि स्टिकर तो अवेलेबल होगा ही होगा ना। स्टिकर नहीं है तो ये तो अंदर मिलेगा ही मिलेगा, अब नहीं मिलेगा तो समझ अब खुला हुआ फोन है, छिड़ा हुआ फोन है। अब जैसे उसने बताया पानी तो मिल ही जाता है बोर्ड में, तो हाँ पानी तो मिल ही जाता है बोर्ड में, लेकिन कई बार साफ कर देते हैं ना इसके लिए, समझे? ऐसा क्लियर है ना? एक फोटो भी ले लो इसका, वीडियो में मीटिंग बन गई है फिर भी एक फोटो भी ले लो तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़े, चलो शुरुआत करते हैं अब अपन। यार भाई इसलिए बता दिया, मान लो कनेक्टर पे लगा ये स्टिकर लाल हो गया तो आप समझ जाइए कनेक्टर में पानी गया, उसके कारण वो लीक हो चुका है, कनेक्टर सड़ गया है, बदल दो कनेक्टर। शॉर्टकट कितना अच्छा तरीका है बताओ, है? कस्टमर से पूछोगे कि भाई बताओ क्या करूँ अब मैं इसके लिए, अब तो बात मना कर देते कुछ नहीं। वही तो बोल रहा हूँ, तो उनको तो भाई सीधा मना कर देते ना। क्या है देखो, कस्टमर डर के मारे क्या करता है, नहीं बता पाता, नहीं बताना चाहता है, उसमें पैसा ज्यादा ना लगे, लेकिन अपन को वो पकड़ना है बात को ना कि हुआ क्या है। ठीक है, चलो अब देखो इसको समझते हैं। इसके पहले का डायग्राम आपको रटा है अच्छे से? तुम्हारी कॉपी कहाँ है? डायग्राम बनाया तुमने? तो बिल्कुल मन नहीं लगा रहे काम सीख रहे, ध्यान रहे, बस क्लास हुई और भगा पर फोन लगा के फोन लगा दो, सर मैं जाऊं, जब तक तुम्हारी घर यात्रा चल रही। ये बैठकर बोलूँ ना, सारे बोल बेटा तेरे पैर हाथ किसी का दर्द अगर फील करना है ना तो उसके दर्द के पास जाना पड़ेगा। तुमको भी ऐसा दर्द होगा तभी फील हो, नहीं हो? ठीक है, ये चार्जिंग क्या है? अब यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ करते हैं अपन एक मदरबोर्ड, मेन मदरबोर्ड। क्या करेंगे? जिसको समझ में ना आए वो पुराना वाला जो अपना डायग्राम था वो निकाल के रख ले सामने। वो जो डायग्राम अपने किया है ऑलरेडी पहले, तो खोल के रख लो सामने, आपको पता चल जाएगा, उसको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, अब देखो ये है अपना मेन बोर्ड। क्या है? ये इसको बोलते हैं अपन मेन पीसीबी। क्या बोलेंगे? ठीक है, जो कि अपन को इसी बोर्ड में सारा काम करना है। ठीक, जो भी प्रॉब्लम आती है वो इसी बोर्ड पे आती है और काम अपन को करना, रिपेयर करना है कि रिप्लेस करना है। खासकर पूरे फोन में सिर्फ एक ही ये हमारा मदरबोर्ड है, इसको अपन को रिप्लेस नहीं करना है, क्योंकि इसी मदरबोर्ड पे सारा का सारा कस्टमर का यूजर डेटा हर चीज इसी में होता है, इसलिए इसको अपन को बदलना नहीं है। और बदलोगे भी तो भाई आपका कॉस्ट ज्यादा लग जाएगा और बहुत कम है कि भाई इसको अपन को बदलने की नौबत आती है। भाई इसको बदलना तब है जब पूरा मदरबोर्ड खत्म हो चुका है, राइट? लेकिन अपन इसमें इतने सारे काम सीख लेंगे कि अपन को बदलने की नौबत ना के बराबर ही आएगी, लेकिन एक परफेक्ट होना। ठीक, तो ये अपना मेन पीसीबी क्या रहेगी। इसके बाद मेन पीसीबी के बाद सब पीसीबी। क्या बोलेंगे? सब पीसीबी। ये है हमारी सब पीसीबी जो अपन को मार्केट में इजीली मिल जाए, है ना? या तो चार्जिंग बोर्ड बोलते हैं अपन, या सब पीसीबी बोलते हैं। ठीक, अब ये दोनों बोर्ड को अपन को कनेक्ट करना है, तो किसके अकॉर्डिंग कर पाएंगे अपन? एक पत्ते के रूप में, है ना? तो पत्ते को अपन भाई कनेक्ट करेंगे कि पत्ता कहाँ कनेक्ट होगा? मदरबोर्ड में कनेक्टर्स होंगे, इसके लिए क्या होंगे? क्या नाम है कनेक्टरों का? B2B कनेक्टर या B2B जैक। एक होगा, दो होंगे? भाई एक पत्ते के लिए तो दो कनेक्टर होंगे, है ना? फिर डिपेंड करता है कि आपके कितने पत्ते लगे उसमें। इसको क्या बोलेंगे अपन? B2B जैक 1 और B2B जैक 2। और B2B का फुल फॉर्म क्या है? B2B का फुल फॉर्म और कोई नहीं बताया? बताओ क्या? बताता हूँ। हाँ पता लगता है चपेट मारो, भूल
ऐसे बोला कस्टमर को, भूल गया मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं ले लो वापस लो। हाँ बताओ, बोल्ड ही बताओ, B2B का बोल। आप बताओ करिए आप B2B का फुल फॉर्म। अरे बोर्ड टू बोर्ड यार, बोर्ड टू बोर्ड जैक क्या बोलेगी बताओ यार। सो बोल्ट। अरे बोर्ड टू बोर्ड जैक में हाँ, ठीक। बोल्ट, बोल्ट में भी आता है भाई, कहाँ पढ़ाई की है तूने? बी से कहाँ बोल्ट बनता है? बी से बोल्ट बनता ना, बी लिखा ना, बी फॉर बॉल। बोर्ड टू बोर्ड जैक, ठीक है, ये बोर्ड टू बोर्ड जैक में लगेगा B2B पत्ता। क्या लगेगा? पत्ता बोल सकते हैं, इसके अलावा अपन बेल्ट बोल देते हैं, या रिबिन बोल देते हैं, या इसके अलावा पत्ता बोल देते हैं। सिंपल सी बात है ना, 2-3 नाम है इसके। और ये अपन को ये पत्ता इजीली मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। ये पत्ता जो है इजीली अपन को मार्केट पे मिल जाता है। इसको उल्टा कभी नहीं लगाना, ये उल्टा भी लग जाता है, ये देखो सर लग जाता है तो नहीं लगाना है, शॉर्ट हो जाएगा। डीसी करंट, डीसी वोल्टेज है, उल्टा सीधा लगाओगे प्लस माइनस उल्टा सीधा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इस पत्ते में ध्यान रखना है, एक सेक्शन की लाइन नहीं है, इसमें कई सेक्शनों की लाइन है। कौन कौन से सेक्शन की लाइन है? कॉमनली चार्जिंग की और नेटवर्क नहीं होगा इसमें, स्पीकर है, चार्जिंग है, माइक है, कंपलसरी है। और महंगा फोन होगा तो सिम का सेक्शन भी जाएगा, डिस्प्ले का सेक्शन भी जाएगा, फिंगरप्रिंट भी जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। तो इस पे उल्टा मत लगाइए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बहुत तगड़ा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये पत्ता इजिली मिल जाएगा मार्केट में। और ये पत्ता सबसे ज्यादा किन फोनों में रिप्लेसमेंट और खराब होते हैं बताइए? फोल्ड वाले फोन और फ्लिप वाले फोन, जो आजकल सैमसंग के चल रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको उन्हीं फोनों में ये पत्ते खराब मिलेंगे। कहीं उसके कारण डिस्प्ले प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं टच का फॉल्ट आ जाता है, कहीं प्राइमरी डिस्प्ले चल रही है तो सेकेंडरी डिस्प्ले नहीं चल रही है, कहीं चार्ज नहीं हो रहा है प्राइमरी बैटरी तो सेकेंडरी बैटरी नहीं हो रही है, ऐसा होता है। तो उनमें पत्ते ज़्यादा चेंज होते हैं। अभी से मैंने आपको बता दिया फोल्ड वाले फोन और फ्लिप वाले फोन, ठीक है। बाकी मैं लाके दिखाऊंगा आपको फ्लिप वाला फोन, है ना, ठीक। तो ये है अपना B2B पत्ता जो मार्केट पे आसानी से मिल जाता है। छोटा मॉडल तो 50-60 रुपए का, बड़ा मॉडल तो 150-200 रुपए का। तो लगाना बड़ा आसान है। ये लो, मैं आपको फोन से देता हूँ, बोर्ड नहीं लगा के दिखाओ इसको, उल्टा सीधा दोनों तरफ लगा के दिखाओ। देखो सब देखो कैसे लगा, यहाँ रख के लगाओ, रख के लगाओ, सब देख लो। तो यहाँ बैठ जाओ तो यार, हाँ देखो ना, ये देखो ऐसे आराम से इसको रखा और प्रेस कर दिया, ये बस लग गया। क्लिक की आवाज आएगी, समझो लग चुका है। लग गया? ये देखो कितना आसान। उल्टा लगा के दिखा दो एक बार। मैं उल्टा तो लगा के दिखा दो। तुम समझदार हो, देखो बाकी सब लोग थोड़ी हैं भाई, हैं? आपको अपन चेक करेंगे फिर आपको बताएंगे, शॉर्ट चल रही है, सॉल्व करके दिखाएंगे आप, तभी तो समझोगे। हाँ ये देखो उल्टा भी लग गया। तो वैसे ही समझ पे आ जाएगा ऊपर। कैसे आ जाएगा? अरे उठा हुआ है कहने का मतलब ये तो चलो डिजाइन वाला है, लेकिन पत्ते आते हैं इक्वली सीधे सीधे भी, उनमें तो कंफ्यूजन बनेगी। तो समझ जाओ कि उल्टा पत्ता लगा है तो आपको कैसे जजमेंट करना है। देखो आपको पत्ते में लिखा मिलेगा कुछ अल्फाबेट, क्या मिलेंगे लिखे? जैसे कि मिलेगा आपको MB का फुल फॉर्म क्या है? मदरबोर्ड, मेन बोर्ड। मेन बोर्ड पे जाएगा ये वाला सिरा, कहाँ जाएगा? और नीचे क्या मिलेगा? SB, ये नीचे जाएगा सब बोर्ड, समझ गए? और एरो भी बना होता है, क्या बना होता है? एरो भी बना होता है, लेकिन एरो का क्या मतलब? आप भी दिखा रहा, डाउन भी दिखा रहा, ठीक है। लेकिन कुछ फोनों में, कुछ चाइनीज फोनों में चाइनीज लैंग्वेज पे लिखा होता है। देखो उस पे लिखा है, जैसे लिखा है ना मैन और सब, वो चाइनीज भाषा में लिखा है। तो उसको कैसे पहचानोगे? तो भाई एक और तरीका है कि इसकी डिजाइन से पहचान लो कि पत्ता उल्टा लगा कि नहीं। देखो उसकी डिजाइन दिख रही है, दिख रही है? ये डिजाइन के बिहाफ पे आपको इसको लगा देना है, सही है कि गलत, समझ गए? उल्टा मत लगाना।
चाइनीज है, डिजाइन भी नहीं बना है, 5G न्यू मॉडल है तो हमारे पास फिर गूगल लेंस है ना, हाँ फिर चेक कर लेंगे उससे, नहीं कर सकते, हाँ उससे अपन स्कैन कर लेंगे तो अपन को लैंग्वेज दिखा देगा, चाइना टू इंग्लिश, ये चाइना टू हिंदी है ना, या फिर गुजराती मलयालम, है कि नहीं? क्लियर है? देखो मैं छोटी छोटी चीजें आपको इसमें बता दे रहा हूँ, किसी यही प्रॉब्लम आपको मिलेगी, आप लोग क्या करोगे, गलती पे गलती कर सकते हो, इसलिए अपन को ये ध्यान रखना छोटी छोटी बात है ना। तो ये मेन बोर्ड और सब बोर्ड पे लगा पत्ता है, इसके कारण क्या हुआ, हमारा मेन बोर्ड सब बोर्ड कनेक्ट हो गया, क्या हो गया? क्लियर? होता क्या है, कई बार फोन कस्टमर से गिर जाता है, धोखे से जान के पटक देता है और यहाँ पे पत्ता डिस्कनेक्ट हो जाता है और समझ लो प्रॉब्लम तरह तरह की मिलेगी इसके फोन में, जैसे माइक का काम ना करना, क्लियर काम ना करना, चार्जिंग का काम नहीं करना आपको। इसलिए कहने का मतलब पूरा पहले चेक कर लो अच्छे से, आई स्कैनिंग कर लो, लगता है आपको भाई डिस्कनेक्ट पत्ता मिल रहा है तो उसको वापस लगा दो और थोड़ा देर होल्ड करके रख लो फोन को, तुरंत मत देना, नहीं तो पैसे भी उसी हिसाब से देगा जैसा आपने कहा। क्लियर? कोई डाउट इस पे? ये सब बोर्ड है और ये मेन बोर्ड, समझ में आया इतना? अब चलते आगे की ओर। तो देखो यहाँ पे अपन एक कनेक्टर बना लेते हैं और टॉपिक कौन सा है, चार्जिंग का। कौन सा कनेक्टर लगेगा यहाँ? चार्जिंग। कितने पिन वाला? 5 7 हाँ 5 7, तो अपन 5 पिन वाला लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब ये अपना कनेक्टर है और कौन सा कनेक्टर है, ये चार्जिंग का कनेक्टर, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, सीसी, चार्जिंग कनेक्टर। ठीक, जब भी आपको कनेक्टर लेने जाना है मार्केट तो आप या तो एक सैंपल लेके चले जाओ पुराना वाला निकाल के, या फिर आपको याद रहे अच्छे से फोटो वगैरह खींच के भी ले जा सकते हो, या मॉडल वाइज भी जाके बोल सकते हो। उनके पास क्या होता है, कार्डबोर्ड होता है, उसमें खूब सारे चिपके होते हैं, सैंपल के लिए वो दिखा देंगे आपको, भैया देख लेते हो कौन सा चाहिए। तो सबसे बेहतर है कि नहीं हो आप तो एक सैंपल लेके चले जाओ, पुराना वाला जो निकलेगा उसको लेके चले जाओ, या फिर फोटो खींच के ले समझ गए, इसमें आप ही का काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, समझ गए। तो ये चार्ज का कनेक्टर, क्लियर? और कॉस्ट कितनी होगी इसकी, 5-7 रुपए, 2 रुपए 5 रुपए मान, हाँ 10 रुपए मान लो मैक्सिमम, अगर एक पीस ले जा रहे हो तो बाकी तो इकट्ठे में तो 5 रुपए का ही पड़ता है। ठीक, अब जो हमारे कनेक्टर है इसमें सबसे पहले एक पिन क्या होगी, ग्राउंड, और एक पिन रिवर्स या पॉजिटिव बोलते हैं, है ना। ये कहाँ जाएगी, वे टू बी जैक के पास, और इसको अपन बोलते हैं प्लस की लाइन या डी बस की लाइन। कितना वोल्ट आएगा इस पे, 5 प्लस वोल्ट मिनिमम। मैक्सिमम कितना जा सकता है, 9 वोल्ट या 12 वोल्ट, ठीक है। ठीक, 5 हो या 12 वोल्ट, है ना। और इस लाइन में क्या लगा मिलेगा, कंपोनेंट कौन सा मिलेगा, ये बताता है सब है तो पीछे दे जरा, पीछे से हो ये दबा दे। गया, साले पढ़ता लिखता नहीं है साले कहीं के, है भूल गया सर, भूल गया साले। हाँ डायोड मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा डायोड। कौन सा डायोड, टीवीएस का फुल फॉर्म ट्रांसिंग वोल्टेज सप्रेसर, ट्रांसिएंट वोल्टेज सप्रेसर। ये रिवर्स फॉरवर्ड दोनों में काम करता है, ध्यान रखो, ठीक है। और ये हाई वोल्टेजेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ध्यान रखो, ठीक। और डीसी से और डीसी प्योर करता है, ये भी ध्यान रखो, क्लियर। जैसे कि अपनी क्या यहाँ पर क्लासेस रहती हैं, ठीक है, तो क्लासेस में आपको थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें यहाँ पर करके बताते हैं, ठीक है। ये 2 घंटे की क्लासेस रहेंगी यहाँ पर आपको। 2 घंटे के बाद आप बाजू में आते हो और बाजू में आप क्या करते हो, उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हो, जो यहाँ पर आपको पढ़े उस चीज़ की आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इसमें आपका टोटल ये मान के चलो तो मोटा मान के टोटल 2.5 घंटे का काम है, 2.5 घंटे, क्योंकि देखो क्या प्रैक्टिस वाला काम है, 1-2 महीने का हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा डायोड है डीसी से डीसी करेगा। अरे भाई तो चार्जर क्या बना के दे रहा है अपन, डीसी तो बना के दे रहा है, डीसी बना के दे रहा है, तो यहाँ तो डीसी आ रहा है, तो ये और प्योर डीसी कर देगा, क्या कर देगा। और आजकल कस्टमर क्या करते हैं भाई, उठ पटांग चार्जर लगाते हैं, लो वाट का चार्जिंग लगना था लेकिन हाई वाट का चार्जर लगाते हैं, और का चार्जर लगना था लेकिन लोकल चार्जर लगाते हैं, ठीक है। और वो चार्जर ऑलरेडी लोकल कॉपी वाले बहुत गर्म होते हैं और उस पर फ्लक्चुएशन हो सकता है, इसलिए भाई ये डायोड कंपनी ने लगाया है प्रोटेक्शन के लिए। किसके लिए, ध्यान रखो, अगर ये डायोड जल गया तो चार्ज होगा क्या,
थोड़ा कम होगा क्या, स्लो होगा क्या, कि बिल्कुल नहीं होगा? बताओ, क्या चार्जिंग स्लो हो जाएगी, या कभी होगी कभी नहीं होगी, या बिल्कुल नहीं होगी, या बहुत फास्ट होने लगेगी? स्लो हो जाएगा, क्या होगा? स्लो हो जाएगा। भाई चल जाएगा वो, तो वैसे भी वोल्टेज करंट आगे पहुंचेंगे ही नहीं, ग्राउंड में रहेंगे तो वो चार्ज होगा ही नहीं बिल्कुल भी। क्या नहीं होगा? हाँ, समझ गए ना बात? बाईपास भी नहीं होता है। अरे तेरी नाक है, बाईपास सब कुछ बाईपास कर दो। ठीक है, तो ये जो है यहाँ देख सकते हैं अपन, ये है पॉजिटिव सिरा, चार्जर लगते हैं ये वोल्टेज कनेक्टर से होते हुए डायोड पे, और डायोड से होते हुए कैपेसिटर पे। तो कैपेसिटर क्यों लगा है भाई? किससे ये काम करेगा, करंट को फिल्ट्रेशन कर देगा, राइट। और इसकी एक कैपेसिटी होती है वोल्टेज को क्या करने की, स्टोर करने, है ना। किसी कैपेसिटर के पास लिखा होता है वोल्टेज वैल्यू, है ना, कि भाई कोई 12 वोल्ट का, कोई 16 वोल्ट का, कोई 18 वोल्ट का होता है, तो उसके कारण ये लगा होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या रहेगा, करंट को फिल्टर करने का और वोल्टेज को स्टोर कर सकता है। समझ गए? वक्त आने पे अगर लगता है, हालांकि ऐसा कभी नहीं होता कि चार्जर प्रॉब्लम कर जाए, लेकिन भाई कभी कभी हो जाता है ना। और आज के चार्जर हो जाते हैं प्रॉब्लम वाली, क्योंकि ये मल्टी वोल्टेजेस बनाने वाले चार्जर होते हैं, है ना। 9, 12 या 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो सकता है ना। ये वोल्टेज अब कहाँ जा रहे हैं हमारे, मेन बोर्ड पे कहाँ जाएंगे, ओबीपी में जाएंगे। तो देखो मैं ये जो ट्रैक है ये बाहर से बना दे, पत्ते से होते हुए जाए, है ना। मैं आपको पत्ता भी रिपेयर करना बताऊंगा, और ये जो जंपर मारो ये भी आपको पता हो पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद ये जो हमारा वीबस का सप्लाई है ये जाएगा कहाँ पे, ओबीपी सर्किट पे। कहाँ जाएगा, तो मैं ग्राउंड भी बना देता हूँ पहले। ठीक, ओबीपीआईसी पे जाएगा। कहाँ जाएगा, फिर से देख लो अच्छे से जिसको समझ में ना आया हो। अपन ने चार्जर लगाया, कनेक्टर पे वोल्टेज आया, उसके बाद ये डायोड पे आया वीबस की लाइन पे, फिर आया हमारा कैप पे, फिर V2B जैक पे, फिर पत्ते से होते V2B जैक पे, और फिर ओबीपी सर्किट पे। कहाँ आएगा, ये मैं आपको एक फोन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, हर एक फोन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, ये ओबीपी सर्किट या बोलो ओबीपी आईसी, है ना। तो सबसे पहले ओबीपी आईसी का ग्राउंड तो बना देते हैं अपन, है ना। ओबीपी आईसी बॉल वाली भी मिल सकती है और पिन वाली भी मिल सकती है। अगर ओबीपी आईसी पिन वाली मिलेगी तो क्या कर सकते हो आप, वर्क में क्या कर सकते हो, उस पर रिपेयर में, या तो उसको रिप्लेसमेंट कर दो या बाईपास कर दो। ठीक है, लेकिन अगर ओबीपी आईसी बॉल वाली मिली तो क्या काम कर सकते हो, या तो आप उसको बाईपास कर दो, या तो रिप्लेसमेंट कर दो, या तो उसको आप फिर से रिवॉल्व करके लगा दो अगर वो ड्राई सोल्ड हो गई है तब। ठीक है, तो मैं आपको तीनों काम बताऊंगा ओबीपी सर्किट के द्वारा। समझ गए? तो ये ओबीपी आईसी है भाई। फुल फॉर्म क्या है इसका, ओवर हाँ, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये कब काम करेगी, जब वोल्टेज ओवर होंगे। वोल्टेज कब ओवर होंगे, हाई वोल्ट जब चार्जर वगैरह भाई कस्टमर ने फिर गलती करेगा, या तो लोकल कॉपी चार्जर लगाएगा या हाई वाट का चार्जर लगाएगा, तभी हो सकता है। या फिर ओबीपी सर्किट पे एकदम से पानी वगैरह चला जाए, है ना, तब भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, या फिर भाई चार्जिंग में गिर भी सकता है लगे लगे, तब भी हो सकता है। ठीक है ना। तो कुल मिला के भाई साइंस का काम है, जब भी ओवर वोल्टेज होगा तो इसको सुरक्षा देने का काम करेगा। इसे नाम ही है इसका, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। समझ गए? अगर ये खराब होती है तो प्रॉब्लम क्या क्या बना सकती है, या तो स्लो चार्जिंग का फॉल्ट बना सकती है, या फिर फास्ट चार्जिंग फॉल्ट, स्लो चार्जिंग का फॉल्ट बना सकती है ना, या फिर नो चार्जिंग का फॉल्ट बना सकती है, या फिर सिर्फ ऑन योर चार्जिंग का लोगो दिखाएगा बस, चार्ज नहीं होगा, ये भी फॉल्ट बना सकती है। ध्यान, समझ गए? ये फॉल्ट बनाती है ओबीपी आईसी। ठीक, अब इसके बाद ये ओबीपी आईसी के पास इसका इनपुट सिरे पे जाएगा हमारा वीबस। क्या जाएगा, और इस लाइन में आपको फिर मिलने वाला है कैपेसिटर। किस लिए मिलेगा, वही काम जो नीचे कर रहा था वो ऊपर भी कर रहा है। अब भाई नीचे भी लगा ऊपर भी लगा, ये क्या बात हुई, नीचे बस लगा देते ऊपर क्यों लगा दिए। तो यहाँ पे इंजीनियर को भाई बिल्कुल भी भाई एकदम बोला जाए कि उसको डाउट है सर्किट में कि प्रॉब्लम हो सकती है
कि भाई नीचे का प्रोटेक्शन ना कर पाया कंपोनेंट तो ऊपर का तो कर ही लेगा कम से कम। समझ गए ना बात को? जैसे आपने देखा होगा कहीं एक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन लगाना होता है तो जरूरी नहीं एक ही जगह गार्ड भाई खड़ा किया जाए, हर जगह गार्ड लगाने से क्या होता है, जो सुरक्षा है वो कड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? समझ गए ना? तो यहाँ पे सुरक्षा थोड़ी तगड़ी करनी है तो चप्पे चप्पे पे गार्ड लगाना जरूरी होता है। समझ गए? क्लियर? अब इसके बाद आपको यहीं पे B2B जैक के पास मेन बोर्ड पे टीपी मिलेगी। क्या मिलेगी? टीपी का फुल फॉर्म क्या है? टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट, टेस्ट पॉइंट या बाईपास पॉइंट। ये टीपी आपको जो मिलेगी वो कुछ आपको ऐसे देखने मिलेगा। खूब सारी मिलेगी, एक नहीं खूब सारी मिल जाएंगी, लेकिन इनमें खूब सारी तो मिल जाएंगी, उनमें से एक जरूर से आपको चार्ज की मिलेगी, जिसको बोलेंगे V बस की टीपी। क्या बोलेंगे? यहाँ पे है, हम आपको दिखाएंगे बहुत। हाँ वार्निंग में दिखाएं। समझ बात को? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टीपी है यहाँ पे लगी, ये कहीं भी हो सकती है, लेफ्ट राइट, है ना? हालांकि ध्यान है ना, फिर से बता दीजिए। ये बात ठीक है, लेफ्ट राइट हो सकती है लेकिन फ्रंट बैक नहीं हो सकती है। अगल बगल में ही मिलेगी, दूर दराज, लेकिन ये पीछे नहीं मिलेगी, फ्रंट में ही मिलेगी। ठीक है? और कई भाई बोर्डों में तो लिखा मिलेगा V बस या लिखा मिलेगा V चार्ज। क्या मिलेगा? काय के लिए है ये? टेस्ट करने के लिए। अगर हम इसमें चेक करना है हमें तो कैसे करेंगे? हम इसमें चार्जर लगाएंगे और यहाँ पे हम 5 वोल्ट चेक कर लेंगे। अगर यहाँ 5 वोल्ट आ गए तो समझ जाते हैं हम कि हमारा सपोर्ट, डायोड, कैप, B2B जैक, पत्ता और B2B जैक सब कुछ सही है। यहाँ 5 वोल्ट आ गए तो हमें